नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 19वां। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि इन सवालों को आपको कहीं पर समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। ये 19वां सवाल है कि 200 लट्ठे, यानी कि इस प्रकार के 200 लट्ठे को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है। इनका ढेर लगा करके रखा गया है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20, इस वाली में कितने लट्ठे हैं? 20 हैं। उससे अगली पंक्ति में 19 हैं, उससे अगली पंक्ति में 18 हैं, उससे अगली पंक्ति में 18 हैं, इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, यानी कि हमें एक तो कितनी पंक्ति यानी कि टोटल नंबर n ज्ञात करना है, और तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, और जो लास्ट पंक्ति होगी अंतिम पंक्ति यानी कि an जो अंतिम पद, उसको ज्ञात करना है कि उसमें कितने लट्ठे होंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सवाल से कि हमको क्या, एक तो नंबर ज्ञात करना है कि कितनी पंक्ति होंगी, और दूसरा हमें ये ज्ञात करना है कि जो अंतिम पंक्ति ऊपर वाली पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे होंगे। तो यहाँ पर इसको समझते हैं। इसमें दिया गया है कि पहले लट्ठे में कितने हैं? 20। अगले लट्ठे में कितने हैं? 19, और उसके ऊपर वाली में कितने हैं? 18। इस प्रकार ये क्या बन जाएगी? एक एपी बन जाएगी। तो करते हैं इसको। ये एपी क्या बनी हमारी? तो एपी बनी है 20, 19, 18। इस प्रकार ये चलता रहेगा। अब यहाँ पर क्या दिया है? तो ए दिया है, क्योंकि पहला पद होता है ए बराबर 20 है। अब डी निकालने के लिए क्या करते हैं? दूसरे में से पहला घटाते हैं, तो दूसरा है 19, उसमें से पहला 20 घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा डी। और क्या है? अंतिम पद हमें निकालना है, तो हमें ए एन निकालना होगा, और क्या निकालना होगा? एन हमको निकालना होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ए एन निकालने के लिए, क्योंकि अंतिम पद निकालना है हमको, तो इस फॉर्मूले को हम क्या है उल्टा लिख देते हैं। और जो इनका योग है टोटल वो दिया गया है, यानी कि हमको क्या दिया गया है? इनका योग दिया गया है। योग कितना है? 200। इनका जो योग है वो दिया गया है हमें। एस एन बराबर कितना है? 200। तो इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला उल्टा लगाएंगे। n/2 कोष्टक के अंदर 2a + n - 1 × d बराबर Sn। अब इनके मान हम रख देते हैं। तो n का मान तो हमको ज्ञात करना है, तो n का हम ऐसा कैसा ही रखेंगे, n/2। 2a का मान कितना है? 20 प्लस n का मान हमको ज्ञात करना है, तो इसको ऐसा कैसा लिखेंगे, d का मान है -1 कोष्टक बंद। Sn का मान कितना है? तो Sn का मान है 200, तो हम यहाँ पर 200 लिख देंगे। अब इसको और सॉल्व कर देते हैं। तो n/2 का n/2 ही ये हो जाएगा 20 दूना 40 प्लस 1 का यहाँ पर क्या होगा? 1 का n से होगा, तो -1 का n से होगा, तो -n हो जाएगा, और ये माइनस 1 के कम 1 प्लस का हो जाएगा, बराबर हो गए 200। अब इसको तो ये हो जाएगा n, क्योंकि ये 2 कहाँ चला गया? उसके जो बटे में है तो गुणा में चला जाएगा। 41 - n बराबर 200 गुणित 2। तो ये हो जाएगा n बराबर 41 माइनस के n, इसका गुणा ही कर देते हैं n से, तो ये हो जाएगा 41n माइनस के n स्क्वायर बराबर 2 दूगा 4, यानी कि ये हो गया 400। अब इसको हम इधर ले आते हैं और घात 2 वाले को पहले लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के n स्क्वायर प्लस 41n, और ये माइनस का हो जाएगा 400 बराबर 0। अब क्या करें? आगे माइनस रहता है तो हम क्या करते हैं? माइनस का गुणा कर देते हैं पूरी में, तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा किसका? प्लस का n स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 41n, और ये हो जाएगा प्लस का 400। अब हमको इसको क्या है, गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये पहले इसके गुणनखंड कर लेते हैं। ऐसा नंबर चाहिए हमको जो गुणा करने पर कितना है? 400 आए, जोड़ने या घटाने पर कितना है? 41 आए। तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं 400 का। तो 400 का इसमें 2 का टेबल जाएगा, तो 2 2 2
2 दूनी 4, 0 का 0 और फिर 2 का देंगे 2 एकम 2, फिर 2 से चला जाएगा 2 पंजे 10, 0 फिर 2 से चला जाएगा 25 बार, 25 में 5 का जाएगा और 5 में 1 का जाएगा। एक जो जोड़ा बन गया 5 5 का तो ये हो जाएगा 25। दूसरा ये हो जाएगा 2 दूया 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यानी कि अगर इन दोनों को हम क्या रखें, माइनस का रख दें तो ये जुड़ करके कितना हो जाएगा 41 और इनका गुणा करते हैं तो होता कितना है 400। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे 25 और 16n। तो यहाँ पर हम कर देते हैं n स्क्वायर माइनस के, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस का ही रखना है, 16n माइनस के 25n और ये हो जाएगा प्लस का ये 400 का 400 लिख देते हैं बराबर 0। तो अब क्या होगा, इसमें से हम कॉमन लेना है क्योंकि जो दोनों में मिल रहा होता है वो होता है कॉमन। तो इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो इन दोनों में मिल रहा है n, तो n कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा 1n और यहाँ बचा 16। इसी प्रकार इन दोनों में क्या होगा, अभी अपन ने गुणा किया है 25 और 16 तो यानी दोनों में 25 मौजूद हैं। तो 25 अगर कॉमन आ जाएगा, बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो अंदर क्या बचा, यहाँ तो n बचा और यहाँ क्या बचा माइनस के 16, क्योंकि बाहर से उसका चिन्ह बदल गया। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये n माइनस 16 क्या होगा कॉमन आ गया और इधर क्या बचा n माइनस के 25, n माइनस के 25। अब इनके बराबर में हम 0 कर देते हैं तो n माइनस 16 बराबर 0 या n माइनस के 25 बराबर 0। तो ये 16 उधर जाएगा तो 16 किस में बदल जाएगा प्लस में। इसी प्रकार ये 25 उधर जाएगा तो 25 किस में बदल जाएगा प्लस में। हम ये मानेंगे, हमें अब ये निकालना है कि जो नंबर इनकी संख्या होगी वो 16 है या 25 है। तो अगर मान लेते हैं कि इनकी n बराबर कितना है 16 है, क्या ये इसको यहाँ कर देते हैं। अब n बराबर क्या मान लेते हैं कि 16 है, तो हम 16वें पद का यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। तो 16 तो a16 बराबर हो जाएगा, इसका व्यापक रूप का फॉर्मूला लगाते हैं हम तो ये हो जाएगा a प्लस जितना पद है d एक कम रहता है तो 15d, इसका मान रख देंगे। तो a का मान तो कितना है 20 और प्लस 15 और d का मान है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 20 माइनस का 15 एकम 15, यानी कि 15 20 में से 15 घटेंगे तो कितना बचेगा 5। तो a16 का मान कितना आया 5। दूसरा हम 25 का भी निकाल लेते हैं इसी प्रकार। माना कि जो नंबर्स है इनकी संख्या है वो कितनी है 25 है, तो यहाँ पर लिख देंगे n बराबर मान लो कि इनकी संख्या कितनी है 25। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे a25 का हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला बनेगा a प्लस 24d। अब जितना पद रहता है d एक कम रहता है तो a है 20 और 24 d का है -1, तो ये हो जाएगा 20 माइनस के 24 यानी कि माइनस का 4। तो यहाँ पर a25 का मान कितना आया है माइनस का 4। अब इन बंडलों की जो संख्या है वो माइनस का 4, तो इसका आंसर संभव नहीं है। तो इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा, इन बंडलों की संख्या जितने बंडल बनाए गए उनकी तो वो हो जाएगा 16 और जो ऊपरी जो बंडल हैं उसमें कितनी लकड़ी रखी हुई है, तो उसमें 5 लकड़ी रखी हुई हैं। तो ये इसका आंसर आ रहा है। आप कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इस आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट आने वाले सवालों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।